ऑटिज़्म एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे मान सकते हैं जैसे विकास के क्रम के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं, उसमें ऑटिज़्म जो है एक लक्षण है। इस लक्षण में बच्चे जो होते हैं अमूमन जो 1.5 साल से 2.5 साल के बीच के बच्चों में ये देखने को मिलता है, वो बच्चे सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। यानी जैसे हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेक्शन की उनमें कमी होती है। अनुवांशिक होता है या माता पिता में अगर है तो बच्चों में भी आ सकता है, ऐसा होता है क्या? देखिए ये चीज़ जो है अभी रिसर्च का विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये एक प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ बहुत एक्सटेंसिव दिख रही है आजकल आफ्टर कोविड, क्योंकि इसमें बेसिकली सोशलाइजेशन का ही प्रॉब्लम होता है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टीवी बहुत ज़्यादा या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों में है, इसकी वजह से आई कांटेक्ट नहीं करता, अपनी चीज़ों के लिए आँख में आँख डाल करके बातें नहीं करता, वो अपने आप में खेलता है अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिंगल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रारंभिक लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है, कहीं बैठे बैठे हो गया है। इसका कोई मेडिसिन के थ्रू इलाज नहीं है, ठीक है। आप इन बच्चों का सीटी स्कैन करवा लीजिए, MRI करवा लीजिए, बेरा टेस्ट करवा लीजिए, सब चीज़ करवा लीजिए, कहीं भी कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आपको नहीं मिलता है। तो हम थोड़ा बहुत फर्म होते हैं, बट बहुत एग्रेसिवली डांटना और मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो पेशेंस रखना होगा, पूरा पेशेंस रखना पड़ता है इन बच्चों के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों से काफ़ी अलग होते हैं। दोस्तों, प्रोडजी ऑटिज्म सेंटर की डायरेक्टर फाउंडर सची गुंजन जी हमारे साथ हैं। मैम, सबसे पहले द बिहार टॉप में आपका स्वागत। थैंक यू सो मच शुभम जी। बिहार ऐसा राज्य जहां ऑटिज्म शब्द को खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो वहां लोग नहीं समझते हैं कि ऑटिज्म होता क्या है। सबसे पहले ऑटिज्म क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ऑटिज़्म एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये कोई बीमारी नहीं है, जैसे मान सकते हैं जैसे विकास के क्रम के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं, उसमें ऑटिज़्म जो है एक लक्षण है। इस लक्षण में बच्चे जो होते हैं अमूमन जो 1.5 साल से 2.5 साल के बीच के बच्चों में ये देखने को मिलता है, वो बच्चे सोशलाइज नहीं हो पाते हैं। यानी जैसे हम और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो इंटरेक्शन की उनमें कमी होती है। वो बच्चे आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि आपके बच्चे में ऑटिज़्म है, तो उसके लिए सबसे पहले तो बच्चे का नेमिंग रिस्पॉन्स नहीं होता। आप सपोज़ कि आपके बच्चे का नाम कुछ भी सोहन है या राजू है, वॉटेवर, तो आपने उसको 10 बार बुलाया, 10 बार में से वो एक बार भी पलट के आपको वापस नहीं देखता है, आई कांटेक्ट नहीं करता, अपनी चीज़ों के लिए आँख में आँख डाल करके बातें नहीं करता, वो अपने आप में खेलता है अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिंगल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रारंभिक लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है, कहीं बैठे बैठे हो गया है। जिस उम्र में मम्मी पापा दादा भैया ये सब शब्द बोलने चाहिए वो नहीं बोल रहा है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो ऑटिज़्म की तरफ उनका रुझान है, उस तरफ से वो उस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। तो यहीं पे हमें चेक कर देना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जो हैं जल्द से जल्द नॉर्मल लाइफ में आ सकें, क्योंकि जितनी जल्दी पता चलता है कि बच्चे में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं और इलाज शुरू हो जाता है, उतनी ही जल्दी बच्चा रिकवर करता है। यही बच्चे हमारे पास 3 साल या 5 साल या 7 साल बाद आते हैं, उन्हें पूरी तरह से ऑटिज़्म गिरफ्त में ले चुका होता है, तब फिर उनको ऑटिज़्म से बाहर निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लक्षण की बात हमने की, अब इलाज की बात करें तो जिन बच्चों का चुनाव हो चुका है कि हाँ उनमें ऑटिज़्म है, तो उनका इलाज कैसे संभव है? इस सेंटर में आप किस तरह इलाज करती हैं उन लोगों का? देखिए, इसका कोई मेडिसिन के थ्रू इलाज नहीं है, ठीक है। आप इन बच्चों का सीटी स्कैन करवा लीजिए, MRI करवा लीजिए, बेरा टेस्ट करवा लीजिए, सब चीज़ करवा लीजिए, कहीं भी कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स आपको नहीं मिलता है। जब मस्तिष्क में हमारे जितने भी एरियाज़ हैं तो उसमें जो रिस्पॉन्स वाला एरिया है वो इनका प्रॉपर डेवलप नहीं होता। वो आपको MRI में दिखेगा, बट उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं या जो सिग्नल ले जाने वाले ट्रांसमीटर होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वो हमको MRI या CT स्कैन में नहीं दिखता है। इसका एकमात्र इलाज है अभी तक, वो है थेरेपी, ठीक है। हम बहुत सारी थेरेपीज़ करते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं इन बच्चों को दी जाती हैं और इन चीज़ों के माध्यम से ही हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें हम उनको इंट्रोड्यूस कर सकें, ला सकें वापस। ऑटिज्म सेंटर की बात करें, पटना में यह मुझे लग रहा है कि पहला ऑटिज्म सेंटर शायद बोइंग रोड में है। इसके अलावा अगर बाहर पटना के बाहर की बात करें तो देखने को अमूमन नहीं मिलता है ऑटिज्म सेंटर, तो इसको खोलने का उद्देश्य क्या था? क्या पहले से इसका आपने चुनाव किया था या फिर पहले से योजना थी?
जब ये सेंटर मैंने खोला था तो उस समय इस तरह के बहुत सारे बच्चे मुझे आसपास को दिखते थे, लेकिन ये बिहार का पहला ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर है, ये भी है। और मैंने दिल्ली वगैरह में देखा कि इन बच्चों पे एक्सटेंसिव वर्क हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और हमें वहाँ का वर्क देख करके लगा कि यहाँ भी ऐसे बहुत बच्चे दिखते हैं जो कि हाइपर एक्टिव हैं। ADHD के भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, बिहेवियर थेरेपी के भी बच्चे आते हैं, डिसलेक्सिया के भी बच्चे आते हैं, डिलेड माइलस्टोन या सेरेब्रल पैल्सी, डाउन सिंड्रोम, इस तरह की जितनी भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाली चीज़ें होती हैं उन सब तरह के बच्चों का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ ऑटिज्म ही नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ होती हैं। तो क्या बच्चों को ट्रीटमेंट बच्चों की तरह ही दिया जाता है या फिर उन्हें डाटा फटकारा भी जाता है, ऐसा चीज़ की जाती है? बिल्कुल नहीं है। इन बच्चों पे हम लोग उंगली तक नहीं रखते हैं। कभी कभी ये बच्चे इतने एग्रेसिव होते हैं कि थेरेपिस्ट को ही मारते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। स्टिल हमारा ये होता है, हम थोड़ा बहुत फर्म होते हैं, बट बहुत एग्रेसिवली डांटना और मारने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो पेशेंस रखना होगा, पूरा पेशेंस रखना पड़ता है इन बच्चों के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बच्चों से काफ़ी अलग होते हैं। तो इसलिए जब हम इनकी इलाज की प्रक्रिया के दौरान हमें बहुत थेरेपीज़ के दौरान बहुत अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें बिहेवियर इश्यूज़ बहुत होती हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे होते। कभी ये बाइट कर लेते हैं, कभी ये बहुत ज़ोर से मार देते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, बहुत ज़्यादा टैंट्रम करते हैं, बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं इन बच्चों में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैम, यहाँ टीचर हैं या फिर जो प्रशिक्षण देते हैं बच्चों को या फिर सिखाते हैं, तो उनको कैसे ट्रेन करती हैं आप, उनको कैसे चुनाव करती हैं, कैसे? देखिए, यहाँ पे जो भी है हमारे यहाँ वो क्वालिफाइड और स्किल्ड लोग ही हैं। ये थेरेपिस्ट होते हैं बेसिकली, इन्होंने डिफरेंट जगह से कोर्स कर रखा है। जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है तो उन्होंने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मास्टर्स या बैचलर डिग्री कर रखी है। स्पीच थेरेपिस्ट हैं तो उन्होंने स्पीच का कोर्स कर रखा है। स्पेशल एजुकेटर हैं तो उनका भी स्पेशल एजुकेशन का डिग्री है। बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं तो वो लोग भी क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बिहेवियर पे ही काम करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें सारी यहाँ पे हमने कर रखी हैं। तो जो भी हमारे पास थेरेपिस्ट हैं वो सारे क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं। अब कोई नया आता है तो उन्हें हम लोग 6 मंथ्स तक अपने ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं। जैसे उन्होंने कहीं से डिग्री हायर किया बट वो नहीं वर्क करते हैं तो डायरेक्ट हम उन्हें बच्चे नहीं पकड़ाते हैं। 6 मंथ्स तक उनको हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उनका। देन फिर हम लोगों को थेरेपी सेंटर। अभी तक कितने बच्चे जो है ठीक होकर यहाँ चले गए? देखिए, अभी तक तो जब से मैंने ये सेंटर खोला हज़ारों बच्चे आए हैं, और ये मान के चलिए कि उसमें से कम 50% बच्चे तो ज़रूर बहुत अच्छा इंप्रूव किए हैं जो नॉर्मली अपना स्कूल भी जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट एक बार ऑटिज़्म अच्छे से आ जाने के बाद वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम बहुत अगर बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उनको हम लोग इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाना, चीज़ों को करना वो समझने लगते हैं। अच्छा, ये अनुवांशिक होता है या माता पिता में अगर है तो बच्चों में भी आ सकता है, ऐसा होता है क्या? देखिए, ये चीज़ जो है अभी रिसर्च का विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। और ये एक प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ बहुत एक्सटेंसिव दिख रही है आजकल आफ्टर कोविड, क्योंकि इसमें बेसिकली सोशलाइजेशन का ही प्रॉब्लम होता है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। टीवी बहुत ज़्यादा या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों में है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अगर मोबाइल की दुनिया में बच्चों को रख रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों में बढ़ गया है। मैम, अंतिम सवाल ये होगा कि बच्चों में जो एक तरह से होता है पागलपन, तो गुस्सा बच्चों में इस प्रकार भी आ सकता है कि किसी को आहत पहुंचा सकते हैं या फिर किसी धारदार हथियार से मार सकते हैं, ऐसा चीज़ भी होता है बच्चों में? देखिए, इन बच्चों का ऐसा यूजुअली जो बच्चे आप बोल रहे हैं कि मेंटल रिटार्डेशन, तो वो चीज़ नहीं होती। अगर आप MRI या CT स्कैन करवाएं उसमें कहीं भी मेंटल कहीं भी बस इनको बिहेवियर इश्यूज़ होता है। तो ऐसा होता है कि कई एक बार ये बच्चे जो हैं वो सामने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो किसी चीज़ से वो प्रहार करें या मार दें। उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि इससे चोट लगेगी। स्टिल हम लोग उसको लर्न कराते हैं और इनका इंटेंशन कभी आपको इस तरीके से हार्म पहुंचाना ही नहीं होता। बेसिकली इन बच्चों में ये नेचर नहीं होता कि हमें उसको हार्म पहुंचाना है। इनका ये नेचर होता है कि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है। उस प्रोटेक्शन में, उस डिफेंसिव वे में ये कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं, बट ये तभी पॉसिबल है जब वो बच्चा बड़ा हो गया हो, अनट्रीटेड हो, बिल्कुल उस पर काम ही नहीं हुआ हो, ये तभी पॉसिबल होता है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आपके बच्चों में भी ऐसी कोई लक्षण है, वह बात नहीं करता है या फिर शांत स्वभाव का है, अकेले रहना पसंद करता है या फिर ज़्यादा उग्र भी है,
तो यह ऑटिज्म के लक्षण हो सकते हैं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि इसको प्यार से समझाकर या फिर यहाँ पर अगर आपके बच्चे में भी ऐसी लक्षण है तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ पे अपने बच्चों को डाल सकते हैं। यहाँ से आपके बच्चों को ठीक करके यहाँ से भेजा जाएगा और आपके बच्चे एकदम स्वस्थ होकर और मानसिक तौर पर जो है स्वस्थ होकर यहाँ से निकलेंगे।